हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका प्रधान और ये चैनल मैंने बहुत दिन से चालू करके रखा हुआ है, पर मैं इसमें वीडियोस नहीं डाल रही थी। पर अब मैं डालूंगी, कोशिश में यही रहेगी कि मैं डालूंगी। तो फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा मेकअप भी कर लेते और इसकी अनपैकेजिंग भी कर लेती हूँ। अभी जो आप देख रहे हैं वो मेरी रियल स्किन है, कोई भी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, ना ही मैंने कोई स्किन केयर किया हुआ है। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ मॉइस्चराइजर से। जो मैंने सामान ऑर्डर किया था उसमें से ये मॉइस्चराइजर फ्री में आया है। खुशबू वाले प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं स्किन केयर में। अगर आपको फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते हैं तो इसको यूज मत करना। मुझे लगता है मुझे अपना हेयर टाई कर लेनी चाहिए। नाउ इट्स परफेक्ट। फिर मैंने क्या मंगाया है, इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यू देखा था। मैंने कभी जीवन में प्राइमर यूज़ नहीं किया है, मेरे जीवन का पहला प्राइमर। मुझे पता है इतना ऐसे बहुत चिकना नहीं पसंद आता है, लगना चाहिए कि हाँ टेक्सचर है स्किन में। मेरे गाल में थोड़े से वो हैं और थोड़ा सा नोज पे लगाऊंगी मैं। बेसिकली प्राइमर का काम ये होता है कि जितने आपके फेस पे गड्ढे हैं उनको फिल कर देता है, जिससे कि आपका जो फेस है ना थोड़ा सा इक्वल दिखता है। जितना इसका प्राइस है उसके पैकेजिंग के हिसाब से ये ओके है। और डज इट वर्क? यस इट वर्क्स। तो मुझे तो चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे कैमरे में, बट मेरे को दिख रहा है। फिर मैंने मंगवाया था ये फिटमी का। मैंने इसे छोटा इसलिए मंगवाया है क्योंकि शेड का बहुत दिक्कत होता है, हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो मैंने इसलिए छोटा वाला मंगवाया। ये भी लगभग मेरे को शायद 200 से ऊपर का ही पड़ा है। इसको मैं कैसे लगाऊंगी? इसको मैं ऐसे लगाऊंगी कि हाथ पे लूँगी मैं, थोड़ा सा ही लूँगी मैं। फिटमी की फाउंडेशन, ये वाला फिटमी के फाउंडेशन रेंज वाकई में बहुत अच्छा है, लिटरली अच्छा है। मैं नहीं लगाया इसको, मैं तो भी इसको बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं दिल्ली में रहती थी ना, तो मेरी जो रूममेट थी, पीजी की रूममेट, वो यही इसी वाला फाउंडेशन था उसके पास, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के देखा था अपने हाथ में और लिटरली वो अच्छा था। मतलब उसका टेक्सचर और ड्यूरेबिलिटी मेरे को सही लगी। और वो मेरे शेड का नहीं था तो मैं लगा भी नहीं सकती, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी। हाँ, तो मैं मुझे इस तरीके से वेस्ट नहीं होने देती कुछ भी। इतना महंगा हम खरीदते हैं तो वेस्ट होने के लिए ना खरीदते हैं। Okay, now we will blend the foundation as you can see. इसको डैब करना है, पोंछना नहीं है। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। वैसे तो आई एम नॉट द फाउंडेशन गर्ल, मुझे स्किन में बिल्कुल भी एकदम भारीपन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मैंने फाउंडेशन लगाया है पर मैंने लाइट ही लगाया है, मुझे हैवीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है फेस पे। एक आध बार समझ आता है कि ठीक है, अगर शादी वादी है समझ में आ रहा है, पर मैं कभी भी ऐसे मार्केट जा रही हूँ या कहीं घूमने जा रही हूँ तो मैं कभी भी फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ। सिर्फ नाइट शोज रहते हैं, नाइट प्रोग्राम्स रहते हैं, तभी मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ। कवरेज यू कैन सी, थोड़ा डिफरेंस तो दिख रहा होगा। ओके, तो फिर अब हम आई मेकअप करने वाले हैं। अब उसके लिए ये देखो, मास्क का मैंने ये मंगाया था, मास्क का जेल आईलाइनर, कोई ऐसे कुछ करके आ रहा था। मास्क का जेल आईलाइनर है ये। 2 ब्रशेज है और ब्लैक एंड ब्राउन कलर में है। क्यूट से बॉक्सेस हैं जस्ट लाइक दैट। अरे मैंने उल्टा खोल दिया ये, कोई बात नहीं। कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में अंदर से निकला है बॉक्स। इसमें से 2 ब्रशेस निकले हैं ये, ठीक है। और ये क्यूट से डिब्बी निकली है, और डिब्बी ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये देखो इस तरीके की, इसमें 2 कलर है, एक एकदम कंप्लीट जेट ब्लैक है और एक ब्राउन है। 2 in 1 इसलिए है ये क्योंकि तुम इसको एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो, एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते, एज अ ब्राउ जेल भी यूज कर सकते। बहुत पिगमेंटेड है लिटरली, आईब्रो में ना लिटरली मैं बोलूँगी ब्राउन कलर का यूज करो, बिकॉज ब्लैक कलर यार बहुत ज़्यादा अननेचुरल सा दिखने लगता है। तो आई गेस ब्राउन कलर इज लिटरली गुड थिंग।
सो मेरे आईब्रोज बन चुके हैं। मेरे पास बहुत ही सुंदर सी एक ये लिपस्टिक है कलर क्वीन की, तो फिर मैं इसको एज अ आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। तो एक सिंगल डॉट यूज़ करूँगी, इतनी ही बहुत है। ओके, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्लैक कलर में आईलाइनर। ऐसा आईलाइनर यूज़ करने वाली हूँ, पर उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा काजल अपने टाइट लाइन पे लगाना चाहती हूँ। ये रेने का मिडनाइट काजल है। इसको मुझे बहुत दिन से खरीदना था, ठीक है, पर इसको मैंने ना खरीदते हुए मैंने लैक्मे का काजल खरीद लिया था, पर ये लैक्मे के काजल से थोड़ा सा महंगा है, पर ये अच्छा है, ठीक है। देखो हम क्या करने वाले हैं। इसकी पैकेजिंग लुक आप देख सकते हैं, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि इसकी स्टील की बॉडी है। ओके, तो हम लगाएंगे काजल। पहले हम टाइट लाइन करेंगे। टाइट लाइन मतलब कि ये वाली जो लाइन होती है उसमें लगाना होता है। देखो दोनों आंखों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, मतलब जो मेकअप करता है ना सिर्फ वही देख पाएगा डिफरेंस। और अगर मेरे आमने सामने आप होते तो आप देख पाते कि इन दोनों में आंखों में थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइट लाइन करने से क्या है कि हमारी आंखें थोड़ी सी डिफाइन लगने लगती है। बस मैं थोड़ा सा काजल भी लगाऊंगी, बिकॉज थोड़ा सा इंडियन लुक है उसमें, काजल बहुत सुंदर लगता है। तो यार बस मैं काजल लगाने वाली हूँ, और ये वाला काजल एकदम जेड ब्लैक काजल है। मेरी आंखें ऐसी दिखने लगी हैं, थोड़ी सी डिफरेंस तो दिख रहा होगा। स्मज ब्रश से लाइक दिस। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना काजल आपका अच्छा दिखता है इससे। नयनतारा की आंखें देखिए आपने, मुझे उसका काजल लुक बहुत अच्छा लगता है, उसका सिग्नेचर काजल लुक, उसको मैं कभी भी कर सकती हूँ किसी भी आउटफिट में। अब इम्पोर्टेंट, मैं थोड़ा सा आईलाइनर भी लगाने वाली हूँ ऊपर से। आईलाइनर लगाने वाली हूँ ये मास्क वाला। ओके, ये एंगल्ड ब्रश, मेरे पास बड़ा वाला भी एंगल्ड ब्रश है, पर ठीक है अगर इसमें छोटा दिया तो उसमें छोटा ही यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करना चाहिए, ये ज़्यादा पतला है। देखते हैं जेल आईलाइनर कैसा दिखता है। ये बात तो है, जेल आईलाइनर के लिए तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। लगता अच्छा लगने के बाद, बस ये है कि तुमको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। सो एज यू कैन सी मैंने कड़ी मशक्कत के बाद ये जेल आईलाइनर लगा लिया है। ओके, उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि मैंने इसमें से ही मंगवाया है, मास का डबल ट्रबल मस्कारा। मेरे पास ऑलरेडी मस्कारा है, पर मैं थोड़ी मंगवाया। इसका पैकेजिंग कुछ ऐसे निकलता है, लुक एट दिस, एकदम पेन जैसा लग रहा है यार मेरे को। ठीक है, इसमें से मैं इसको निकाल लेती हूँ। ओके, ये स्टेप 1 लेंथ है और स्टेप 2 वॉल्यूम है, मतलब ये दो तरीके से निकलता है। पहला है ये ऊपर से निकलता है ऐसे, देखो यहाँ से खुलता है, ये खुल गया, इससे एक पूरी प्रॉपर वॉन्ड निकलती है, और उसके बाद ये यहाँ से भी निकलता है, मतलब इसके दो तरीके से तुम इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम फाइनली लास्ट में लगाएंगे मस्कारा इन द आईज। एक्स्ट्रा जो भी है इसको वापस इसमें डाल लेना है। पता नहीं कौन सी लड़कियों का है जो मुंह खुल जाता है मस्कारा यूज करते हुए, मेरा तो नहीं खुलता। मैंने इसका ये वाला यूज कर लिया है। चलो उसको वॉल्यूम देने के लिए इसके नीचे वाला वॉन्ड यूज करते हैं। देखते हैं ऐसा क्या है भाई, इसमें दो वॉन्ड देने पड़े इसको। ओके, ये थोड़ा सा वॉन्ड जो है ये थोड़ा सा मोटा वॉन्ड है। अब समझ आया ये दो वॉन्ड क्यों है इसमें। मेरी आंखों के नीचे मस्कारा लग गया।
ये कब सीखूंगी मैं। तो इसमें 2-2 वॉन्ट दिए हैं और इसके 2-2 वॉन्ट देने का फायदा भी है। हमने बहुत चीज मंगवाया है। ये लैक्मे का ब्लश है, पीची पाम करके शेड है शायद से, मैं देख के बता दूंगी। ऐसा कुछ है। ये पाउडर ब्लश है क्योंकि मेरे पास लिक्विड ब्लश ऑलरेडी है, तो मुझे ना थोड़ी सी पाउडर ब्लश चाहिए था। बिकॉज समटाइम्स आई जस्ट वांट कि ऐसे ही ऊपर यूं करके निकल जाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता। ब्लश मैं सबसे लास्ट में लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा को हम झड़ा लेंगे। पर इतना एक्स्ट्रा लेना ही क्यों है, तुमको थोड़ा सा टैप करो, तुमको जितना अमाउंट आना चाहिए उतना ही आएगा। तुम यूं करोगे ना तो ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा तुम्हें इन्फ्लुएंसर करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास उतने ही पैसे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना है टैप टैप करके। मैं सिर्फ यही वाला ब्लश लगा रही हूँ। वैसे तो अगर मैं कभी मेकअप करूँगी सजेस्ट ये करूँगी कि क्रीम ब्लश के ऊपर पाउडर ब्लश लगाना चाहिए, बट हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको सिर्फ हम यही वाला ब्लश लगाएंगे। थोड़ा सा पिंकी निश्चित आ रहा है, मेरे को नोट पर भी लगाना अच्छा लगता है, क्यूट लगते हैं थोड़े से। मैंने ब्लश लगा लिया है, आई थिंक थोड़ा सा अच्छा लगा। इतना पता नहीं चल रहा होगा बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पास में नहीं रखा हुआ है। अब हम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लगा भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वही लिपस्टिक है जो मैंने थोड़ी आंखों में लगाई थी, मेरे को इतनी पसंद है। बस 1-2 बूंद लगा लिया और फिर ब्रशेस से वो कर लिया। लिपस्टिक ब्रश कहाँ है मेरा? मेरे जैसे हरकतें बिल्कुल ना करे, पहले जो है ब्रश ढूंढ के रखे, वरना ये ड्राई हो जाएगी ना तो मज़ा नहीं आएगा, ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा भैया। लिपस्टिक लगाई उसके बाद मैं लिप लाइनर लगाऊँ, ठीक है। कुछ लोग लिप लाइनर लगाने के बाद लिपस्टिक लगाते हैं, पर मैं थोड़ी अलग हूँ। लुक एट माय लिप्स, थोड़े सा नेचुरल दिख रहा है। अगर आपको ये लगाना है इस लिप ग्लॉस, पर मुझे अभी नहीं लगाना है। अब लास्ट मैजिक, हम हेयर्स ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज माई मेकअप लुक। एज यू कैन सी मेरी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। सो दिस इज माई मेकअप लुक। एज यू कैन सी मेरी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत ही नेचुरल मेकअप है, बस आँखों का अगर हम नॉर्मल करें तो बहुत ज़्यादा नेचुरल मेकअप है।